हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट और लॉस को आगे बढ़ाते हुए और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये की जगह 1200 रुपये में बेचता है तो उसे 30% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य है 960 की जगह किस में बेचता है 1200 रुपये में, तो कितना अधिक लाभ प्राप्त होता है 30% अधिक लाभ प्राप्त होता है। जो 30% है वो किसके इक्वल है, इन दोनों के अंतर के बराबर 240 के बराबर। तो 1% कितने के इक्वल होगा 8 के बराबर। ये कट कर देंगे 0 से 0 और 3 अट्ठे 24, तो 8 के बराबर आ गया। तो क्रय मूल्य क्या होगा 100, तो 100% कितने के बराबर होगा 800 के बराबर। ठीक है। एक वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। उसी वस्तु को 1040 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य मान लो 100, 5% की हानि हो रही है तो 95 हो गया। अब 95 कितने रुपए में बेचने पर 5% की हानि हो रही है 950 रुपये पे बेचने पर, तो ये कितने की मल्टीप्लाई करें कि 950 हो जाए, 10 की मल्टीप्लाई कर दें तो 950 हो जाता है। ठीक है, अब 1040 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 1040 में कितने से डिवाइड करें कि वो कितने से डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1004। अब इसमें कितने का अंतर है 4 का, तो 4% प्रॉफिट हो गया क्योंकि हम 100 मान के चले थे तो इसमें डायरेक्ट निकल गया कि कितना कम है 100 से कितना ज़्यादा है 4, तो 4% इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% के लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 कितने लाभ पर बेचा गया 120 रुपये के लाभ पर, यदि उसे 25% के लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो 125, ठीक है, 125 के लाभ 25% के लाभ पर कितना होगा 125, तो कितने परसेंट आ गया 5%। 5% किसके बराबर है 35 के, 35 रुपये होते ना, तो 35 के बराबर आ गया। इनका अंतर निकाल लिया 5%, ये किसके बराबर आ गया 35 के, कितने गुना है 7%, 7 गुना 1% कितने के बराबर होगा 7 के, तो 100% निकाल लेंगे कितने के बराबर होगा 700 के। ठीक है। अब एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य को 100 रुपये अधिक बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है। 20% की हानि पर बेच रहा है तो 80 हो गया। अब कितना लाभ होता है 5%, तो 105 हो गया। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 25, 100 रुपये बढ़ाए हैं तो 25 किसके इक्वल है 100 के, तो 1 किसके होगा 4 के, तो 100 किसके होगा 400 के। अब ये भी यही है कि ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 7% प्रॉफिट हैड ही सोल्ड इट लेस फॉर 20 मोर देन ही वुड गेन 13%, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये है एक दुकानदार एक वस्तु को 7% प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य को 420 रुपये बढ़ा दिया जाए तो कितना लाभ प्राप्त होता है 13% लाभ प्राप्त करता है। तो इसका सीपी निकालना है। तो वो पिछले जैसे क्वेश्चन जैसा ही है कि 100 है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 7%, तो 107 हो गया। कितने का प्राप्त करना है 13%, तो 113 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 6, लेकिन ये कितना दिया हुआ है 6, 420 के बराबर, तो 420 हो गया। 100 निकालेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया, कितने के बराबर 70 के, तो 100 हो गया 7000 के बराबर। एक व्यक्ति 10% लाभ पर वस्तु को बेचता है, यदि वह उसे 5% कम में खरीदकर 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताइए। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आ गए। इसमें क्या होगा 100 है, ठीक है, 10% लाभ पर वस्तु को बेचता है तो पहला SP1 क्या हो गया 110। ठीक है, अब 5% कम में खरीदकर 5% कम में खरीदा तो कितना हो गया 95। 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 120% पर बेचता है, तो ये कितना हो गया 114। इसका 20% निकाल लेंगे तो कितना हो गया 120% निकाल लेंगे 114। ठीक है, 95 का 120% निकाल लिया, 95 गुना 120/100, तो ये आ गया 114। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया 4, वो किसके बराबर है 80 के बराबर है, तो 80, तो 1 किसके बराबर हो गया 20 के, तो 100 किसके बराबर हो गया 2000 के। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चंस इनमें निकाल सकते हैं।
एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीद कर 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। 100 मान लेंगे, कितने परसेंट कम में खरीदता है? 80, मतलब 20% कम में खरीदता है तो कितना 80 हो गया। ठीक है, अब 10% हानि पर बेचता है तो 10% की हानि हो गई, इसे कितने में बेचा? 90 में। ठीक है, अब कितना लाभ प्राप्त होता है? 40%। तो 80 का 40% 140% निकाल लेंगे तो कितना आ गया? 112। ठीक है, यदि हमें 40% निकालते तो 80 का 40% निकाल के 80 में ऐड करना होगा। ठीक है, नहीं तो सीधा 80 का 140% निकाल लो। तो ये कितना आ गया? 112। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 22। किसके बराबर है? 22 55 के बराबर। तो 2 किसके बराबर आ गया? 5 के। अब हमें कितना निकालना है? 1 किसका हो गया? 5/2 के। लेकिन हमें निकालना है 100 किसके बराबर है। तो 100 किसके बराबर आ गया? 5/2 गुना 100। तो 2 पंजे 10, 0, 50 पंजे 250। तो ये 100 किसके बराबर आ गया? 250 के। तो हमारा सीपी कितना हो गया? 250। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% अधिक में खरीद कर 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7 से ही 1/2% का लाभ होता। तो सीपी निकालना है। ठीक है, अब कितने के लाभ पर बेचता है? 25% के लाभ पर बेचता है तो ये आ गया 125। ठीक है, यदि वह उसे 20% अधिक में खरीद कर 20% अधिक में खरीद लिया तो ये कितना हो गया? 120। कितने परसेंट कितने अधिक में बेचता? 7 से 1/2% का लाभ होता। ठीक है, तो इसका हम 120 का कितना परसेंट निकाल लेंगे? 7 से 1/2% निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9। तो इसमें 9 ऐड कर दो 120 में तो कितना आ गया? 129। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 4। लेकिन ये कितना दिया हुआ है? 10। तो ये 1 किसके बराबर आ गया? 5/2 के। तो 100 किसके आ गया? 5/2 गुना 100 250 के। ठीक है, ये KVS PRT में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। राम एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है। वह उसे 150 रुपये अधिक में बेचता तब लाभ 14% होता। यदि वह 2650 रुपये का बेचे तो लाभ परसेंट क्या होगा? 8% के लाभ पर बेचता है तो कितना हो गया? 108 हो गया। ठीक है, 150 रुपये अधिक में बेचता तब लाभ कितना होता है? 114। 114 होता। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है? 6%। ठीक है, अब ये कितने किसके बराबर दिया हुआ है? 150 के। तो 100% निकाल लेंगे, आ गया 2500 के। लेकिन कितना कितने में बेचे? इसने दिया कि 2650 में बेचे तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो 2650। अब इनका अंतर निकाल लेंगे। 150 हो गया तो 150/2500 CP हो गया 2500 गुना 100। तो ये आ गया 6% हमारा आंसर। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। अगर उसे 10% कम में खरीद कर 120 रुपये कम में बेचा जाए तो लाभ 20% होता। तो सीपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 110 हो गया। अगर उसे 10% कम में खरीद कर 10% कम में खरीद कर कितना हो जाता? 90। ठीक है, 20% का लाभ होता तो 90 का 20% निकाल लेंगे तो 18 आ गया। इसे ऐड कर देंगे तो 108 आ गया। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 2। लेकिन ये कितना दिया हुआ है? 120 के। तो 1 बराबर है 60 के। तो 100 कितने का होगा? यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।